श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा के दौरान बताया कि 11 जुलाई से भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले सबसे पवित्र दिन आने वाले हैं, यानी कि सावन का पवित्र महीना आने वाला है। और इस सावन महीने में आपको व्रत का पालन कैसे करना है, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, और एक ऐसा उपाय गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया जिसे करने के बाद भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले तो कथा में बताया कि 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में इस सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भोलेनाथ आपसे नाराज ना हो। साथ ही गुरुजी ने कहा कि सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले तो बताया, जो भी लोग सावन में किसी भी दिन व्रत रखने वाले हैं, तो ऐसे में व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत खंडित हो जाता है। इसी के साथ गुरुजी ने आगे बताया कि चाहे सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए और इसे भोले बाबा को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ने बताया कि अधिक लंबे समय से आपके घर में यदि ऐसा आटा रखा हुआ है जिसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ चुके हैं, यह कीड़े ऐसे होते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए गुरुजी ने बताया है यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी न रखें, यानी कि जहां पर शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में पूरे सावन नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है। इसी के साथ गुरुजी ने बताया कि सावन में आप सभी शिव भक्तों को शिवलिंग घर पर जरूर रखना है, शिवलिंग की स्थापना करके, और पूरे सावन पूजन जरूर करना है। लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग आपके अगूंठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। इसी के साथ गुरुजी ने बताया कि आप सभी अच्छी तरह से पता है कि महादेव को तुलसी समर्पित नहीं की जाती है, लेकिन कई भक्त गलती से जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी के गमले में रख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं और भोलेनाथ आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। आगे गुरुजी ने बताया कि सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। दोस्तों, गुरुजी ने बेलपत्र की महिमा बताते हुए कहा कि तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। तो ऐसे में यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती।
और परिजन खुशहाल रहते हैं। जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही गुरुजी ने एक और मुख्य देते हुए कहा कि सावन में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से भोले बाबा का अपमान माना जाता है, और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। गुरुजी ने सावन की महिमा बताते हुए कहा कि यदि कोई बैल आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, चूंकि नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं, नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। यदि सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा न रखें, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में कहा कि सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज अचानक सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि महादेव आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों, गुरुजी ने कथा के दौरान सभी भक्तों से कहा कि आखिर सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है, भगवान शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री नियमों का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। तो सावन महीने में जब भी शिव मंदिर जाए तो घंटी बजाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। इसी के साथ गुरुदेव ने बताया कि कई माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि बच्चों को खेलने के लिए घंटी दे देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है, कोई साधारण नहीं है। घंटी बजाना पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ, बजाए जाओ, बजाए जाओ।
कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर से बांध दिया जाता है, जिससे कि घंटी बजे ना कहते हैं। अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रावस्था में है या पटबंद है, कुछ समय पटबंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है मात्र आपके घंटी बजा देने पर। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, पट बंद, दरवाजा बंद और लिखा हुआ है मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया लेकिन फिर भी आप घंटी बजा रहे हो और उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं दोस्तों। कथा के अंत में गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस कर लेना। यह उपाय सावन बार बार नहीं आता है, उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं। जो मांगो वह मिलेगा, हर कामना होगी पूर्ण। इस उपाय से आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह क्लेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गरीबी का दोष, भयंकर काल, सर्प दोष, शनिदेव देव का दोष, वर्षों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, ना कम ना ज्यादा, पूरे 5 काम आपको करने हैं दोस्तों। अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहां तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं। और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। गुरुजी ने बताया है, सबसे पहला काम है पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी में बहुत सारी खुशियां मिलती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोगती हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? दोस्तों, तब भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा प्रश्न मैं आपको देता हूं। अगर मनुष्य आरण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूं और व्यक्ति को आरण मुक्त करता हूं। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती है। तो सावन माह भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। ऐसे आपको भी इस पूरे सावन पूरे भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ का पूजन करना है। निश्चित ही भोलेनाथ आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे।